हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवजी को स्नान कराएं। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान अवश्य कराएं। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ाएं। यदि आप दूध, दही से शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। शिवलिंग को सबसे पहले गंगाजल से स्नान कराएं, उसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन से लेप करें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाएं। भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को सफ़ेद चंदन लगाएं। भगवान शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए बेलपत्र को शिव जी की पूजा में अवश्य शामिल करें। आप जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में दाहिनी तरफ से जल अर्पित करें। अगर आप किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो अपनी मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए सावन के सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद शिवजी से सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान शिवजी आपकी सभी समस्याएं दूर करते हैं और आपको जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। यदि आप कोई और मंत्र ना बोल सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सबसे पवित्र और शक्तिशाली बताया गया है। तो आप जब भी भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यह शिव जी का एक शक्तिशाली आह्वान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का नियमित जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें भगवान शिव की शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ता है। सावन के महीने में भगवान शिव के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव जी को दूध से बनी सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा करते समय उन्हें खीर का भोग लगाएं तो भगवान शिव जी आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि सभी चीजें अर्पित की जाती है, किंतु नारियल या नारियल का पानी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है। अक्सर हम देखते हैं कि भगवान को अर्पित करने वाली सभी चीजों का ग्रहण हम कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। भगवान शिव को भांग, धतूरा बहुत प्रिय है। भगवान शिव की विशेष पूजा के समय मंदार का पुष्प मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को पीले या सफ़ेद फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जौ अर्पित करें। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। वैसे तो भगवान शिव को बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें उनकी प्रिय है, जिसमें बेलपत्र का फूल, समी का फूल, आकड़े का फूल, अलसी का फूल, चमेली का फूल, धतूरे का फूल और कनेर का फूल। ये सभी भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप ये सभी फूल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। उन्हें 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र के पत्ते चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। बेलपत्र के अलावा शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।